दिल्ली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया, गजब के राजा हो, दिल्ली की पूजन कर रहे हो। यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं, राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि दिल्ली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता। हम ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी, दिल्ली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र दिल्ली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की दिल्ली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, दिल्ली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने दिल्ली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको कि केवल दरवाजे की भी पूजन, दिल्ली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है। उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो दिल्ली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो दिल्ली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो दिल्ली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो दिल्ली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माता रोकेगी। वो करे तो दिल्ली को प्रणाम करेगी, दिल्ली को, चौखट को प्रणाम करेगी, तो चौखट को प्रणाम। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते। बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल।